अलजेब्रा शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए एंड आपने एक्स स्क्वायर प्लस 9/x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू का एज इट इज लिखा एंड आपने एक ऐसा डिजिट देखना है जिसका डबल करने पे 6 आए एंड उसी डिजिट का स्क्वायर करने पे हमारा 9 आए। दैट मीन्स 3 का डबल कर रहे हैं, 3 + 3 कर रहे हैं तो हमारा 6 आ रहा है एंड 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा 9 आ रहा है। अगर दो कंडीशन को फुलफिल करता है देन हमारी x की वैल्यू 3 आंसर होगा एंड x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 9/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9/9 1 बन जाएगा, 9 + 1 10 इज द आंसर। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि एज्यूमिंग डिजिट इन दो कंडीशन को फुलफिल करे। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके एग्जाम में 3x - 7 = 10 गिवन है एंड xy - 1 है एंड आपने वैल्यू फाइंड करनी है इस वैल्यू की, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाई को स्प्लिट के फैक्टर कर लेना है। पहला फैक्टर 1 × -1 तो -1 आएगा एंड सेकेंड फैक्टर -1 × 1। सो हम दोनों को इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने x को 1 पुट किया एंड -1 को y पुट किया, हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो ये सेटिस्फाई करता है एंड x को -1 पुट किया एंड y को 1, ये सेटिस्फाई नहीं करता। सो x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू -1 है। अब हम इस इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे 9 × 1⁻2 प्लस 49 × -1⁻2। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 58। 58 इज द आंसर। द मेन प्रोसेस क्या है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करना, जो सेटिस्फाई करेगा वही। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 8 एंड xy 2। आपने xy = 2 के फैक्टर लिए 2 × 1 और इक्वेशन में वैल्यू पुट की, x को 2 एंड y को 1, x को 2 पुट किया एंड y को 1, देन 7 आया जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब हमने उल्टा किया, दैट मीन्स हमने x को 1 माना एंड y को 2, फिर से इक्वेशन में पुट किया, हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मीन्स ये है कि जो x की वैल्यू है वो हमारी 1 है एंड y की वैल्यू है जो हमारी 2 है। हमें वो डिजिट लेना है जो इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करे। अब हम x की और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 9 × 2 का स्क्वायर, 4 + 9 × 4, 4 + 36, 40 इज द आंसर। बात ध्यान रखनी है कि आपने 2 × 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसका रिवर्स सेटिस्फाई कर रहा है। इफ x + y = 12 आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड xy 32, आपने वैल्यू फाइंड करनी है x² + y²। इस टाइप के क्वेश्चन को आप शॉर्टकट तरीके से कैसे करोगे, आपको xy = 32, आपने 32 के फैक्टर करने हैं, 8 × 4 एंड 16 × 2। इसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे। वाई? बिकॉज अगर आप x की जगह पे 16 पुट करते हो एंड y की जगह पे 2 पुट करते हो तो आपका 18 आता है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। आपने 6 के प्लेस पे 8, x के प्लेस पे 8 रखा एंड y के प्लेस पे 4 रखा, 12, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 4। अब हम x और y की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, x² दैट मीन्स 8 का स्क्वायर 64 प्लस y² दैट मीन्स 4 का स्क्वायर 16। Now 64 + 16, 80 is the answer. Question number 4. If xy = 4 and xy = 12, then value find करनी है x की पावर 3 - y की पावर 3 के। आपने xy के 12 के फैक्टर कर लेना है, 4 × 3 एंड 6 × 2, दो फैक्टर है। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करना है, x को 4 पुट किया एंड y को 3 पुट किया, 4 - 3 1, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। नाउ आपने x को 6 पुट करना है एंड y को 2। आप x को 2 नहीं पुट कर सकते बिकॉज अगर आप 2 पुट करोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट 6x को पुट किया एंड y 2 को पुट किया, देन सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। नाउ x जो की वैल्यू जो है वो 6 आ गई एंड y की वैल्यू हमारी 2, एट 6 और 2 की वैल्यू को इक्वेशन में पुट किया एंड 6 की पावर 3 216 एंड 2 की पावर 3 8, 216 - 8 208 इज द आंसर। शॉर्ट ट्रिक, अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें x + 9/x = 6 एंड आपको वैल्यू फाइंड करनी हो x² + 9/x², तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहां जो वैल्यू है
आपको ऐसा डिजिट लेना है जिसको 2 बार ऐड करें तो 6 आए एंड उसी डिजिट का स्क्वायर करें तो 9 आए। दैट मीन्स 3 एक ऐसा डिजिट है जिसको 2 बार ऐड करते हैं तो 6 आता है एंड 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। बस ये कंडीशन आपने फुलफिल करनी है, देन x की वैल्यू जो होगी वो 3 आ जाएगी। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 अपॉन एक्स, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9, 9 से 9 कैंसिल, 9 प्लस 1 10 इज द आंसर। बस हमें फर्स्ट सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी सही से जरूरी है। जो आपको 6 वो वैल्यू आपको 6 और 9 को देखते हुए लेनी है। दैट मीन्स 3 का 2 बार ऐड करने पे हमारा 6 आ रहा है एंड 3 का स्क्वायर करने पे 9। ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 है एंड एक्स वाई की वैल्यू 12 है, देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है x टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3 की। सोल्यूशन कहता है कि अगर एक्स वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 12 है, देन आपने 12 के फैक्टर कर लेने 4 मल्टीप्लाई बाय 3। हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ही क्यों किया? बिकॉज अगर x की वैल्यू हमने स्मॉल रखी, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रखा, तो नेगेटिव में आएगा हमारा आंसर, जो कि इक्वेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमने बड़ी वैल्यू को आगे लिखना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपने इक्वेशन में x को 4 एंड y को 3 पुट किया, आपका 1 आंसर आया जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो आप 4 और 3 को नेग्लेक्ट कर दोगे। नाउ आपने x के प्लेस पे 6 पुट किया एंड y के प्लेस पे आपने 2 पुट किया। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, जो कि इस इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स x की वैल्यू जो है वो 6 है एंड y की वैल्यू जो है वो 2 है। आप x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे एंड y की वैल्यू को भी इसमें। x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, दैट मीन्स 6 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, 6 की पावर 3 216 एंड 2 की पावर 3 8। 216 माइनस 8 208 इज द आंसर। बस ध्यान रखना है कि जो भी इक्वेशन को फैक्टर सेटिस्फाई करेगा उसी से हमें x और y की वैल्यू फाइंड मिल जाएगी, और x y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा वही होगी। क्वेश्चन नंबर 1 अलजेब्रा। अगर आपको x प्लस वाई 12 गिवन है एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 32, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सोल्यूशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्स वाई की जो वैल्यू है 32 उसके फैक्टर करने हैं एंड फैक्टर वो होने चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स अगर हम x के प्लेस पर 8 रखें एंड y के प्लेस पर 4 रखें तो हमारा 12 आया। हमने x के प्लेस पे 8 रखा एंड y के प्लेस पे हमने 4 रखा, देन 8 प्लस 4 12, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ अगर हम x के प्लेस पर 16 रखते हैं एंड y के प्लेस पर 2 रखते हैं तो 16 प्लस 2 18, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, अवॉइड कर दिया। सो अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 8 एंड y की वैल्यू आपकी 4 आ गई है। आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है, तो आपको x की वैल्यू पता है 8 है एंड y के स्क्वायर की वैल्यू 4 है। देन 8 का स्क्वायर 64 प्लस y का स्क्वायर 16, 64 प्लस 16 80 इज द आंसर। बस हमें ध्यान रखना है कि x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपका 8 और 4, आपका 4 को आगे लिखोगे, 8 को इधर लिखोगे, y लोगे तो सेटिस्फाई करेगा। आपको अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10 एंड xy इज इक्वल टू -1, देन फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर की। आपने सिंपली xy इज इक्वल टू -1 के फैक्टर कर लेने। अब -1 के फैक्टर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 फर्स्ट फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी हमारा -1 बनेगा। अब हमें देखना है कि दोनों को इक्वेशन में पुट करके कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हमने 3
मल्टीप्लाई बाय 1 x की वैल्यू रखी एंड माइनस एज इट इज एंड 7 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू, देन 3 + 7 10 हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। नाउ हमें देखना है -1 x के प्लेस पे पुट करेंगे एंड y के प्लेस पे 1। हमने 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -7 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू दैट मीन्स 1, -3 -7 1 माइनस का 3 एंड माइनस का 7, हमारा आंसर -10 आएगा, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता बिकॉज यहाँ पे आपका +10 गिवन है एंड आप यहाँ पे आपका -10 आ रहा है, सो दिस इज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, दैट मीन्स हम x की वैल्यू -1 और 1 नहीं लेंगे, हमें x की वैल्यू 1 आ गई एंड y की वैल्यू हमारी -1 है। अब हम x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। 9x² + 49y², 9 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू है हमारी 1 का स्क्वायर, प्लस 49 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू हमारी -1 का स्क्वायर, 9 + 49 बिकॉज -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस +1 बन जाता है, सो 49 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट मीन्स 49, सो 49 + 9 58 इज द आंसर। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन में पुट करने पर जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही आपकी x और y की वैल्यू होगी एंड उस वैल्यू को आपने गिवन इक्वेशन जो आपने फाइंड करना हो उसमें पुट कर देना है, देन वी गेट द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अगर आपको 2x + 3y = 8 गिवन है एंड xy = 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x² + 9y² की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने सिंपली xy = 2 लिखा और इसके फैक्टर किए, 2 के फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट मीन्स हमने x माना 2 को एंड y माना हमने 1 को। हमने इक्वेशन में पुट किया 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, 4 + 3 7, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता बिकॉज यहाँ = 8 आ रहा है, सो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब हम इनका रिवर्स करेंगे, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, दैट मीन्स हमने x को 1 माना एंड y को लेट किया 2 बिकॉज 1 मल्टीप्लाई बाई 2 भी तो आपका फैक्टर बनता है 2 का। नाउ 2 x की वैल्यू पुट करेंगे 1 एंड प्लस 3 y की वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 2 + 6 हमारा 8 आ गया, जो कि इस इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। हमें सिर्फ वही फैक्टर लेने हैं, उसको उल्टा सीधा जैसे भी करके, बट इस इक्वेशन को वो कंप्लीटली सेटिस्फाई करे, देन वी गेट दिस वैल्यू ऑफ x = 1, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू यहां से हमें ये 2 मिल गई। हमने x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है, दैट मीन्स 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 9 × 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड 9 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर 4, 9 4 = 36 प्लस 4 40 इज द आंसर। बस हमें ध्यान रखना है कि अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसको नेग्लेक्ट करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। हमने रिवर्स भी करके देखना है, जो भी सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन को फुलफिल करेगा, उसी को हम x और y की वैल्यू मानेंगे। व्हाट इज द number of total prime, even and odd factor of 8 to the power 10, that means आपने 8 की पावर 10 गिवन है एंड आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, सेकंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 8 की पावर 10 के, एंड थर्ड टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने हैं 8 की पावर 10 के, एंड फोर्थ ओड फैक्टर निकालने। दैट मीन्स आपका ये क्वेश्चन 4 पार्ट में आपको दिया है, 1 बाय 1 हम चारों पार्ट डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 की पावर 10, 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, दैट मीन्स 2 2 2
आप 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हो। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट मीन्स 2 की पावर 30 आ चुका है आपका। नाउ आपको क्या दिया होता है, रूल क्या कहता है, जो भी पावर आपको गिवन है सिर्फ पावर, उसमें 1 ऐड कर देना है। दैट मीन्स 30 में हमने 1 ऐड किया, 31 इज द आंसर। दैट मीन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो बनेंगे 8 की पावर 10 के, वो 31 फैक्टर्स होंगे जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। नाउ द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अब हमें कितने प्राइम फैक्टर बनेंगे 8 की पावर 10 के जो उसको डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स हमने क्या फैक्टर दिया हुआ है 2 की पावर 30, हमने 2 की पावर 30 आपका ऑलरेडी जो भी पावर गिवन है 30 आपने एज अ टीज लिख देनी है। बिकॉज अगर 2 और 3 दो फैक्टर होते तो आप दोनों की पावर में 1 ऐड करके लिखते, बट यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो 30 इज द आंसर। नाउ पार्ट थर्ड, टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे। 2 की पावर 30 हमने लिखा एंड 32 जो है वो एक इवन नंबर है और इवन नंबर की पावर हमेशा एज अ टीज लिखी जाती है। दैट मीन्स 30 इज द आंसर, बिकॉज रूल क्या कहता है, पावर ऑफ इवन नंबर इज सेम, कि इवन नंबर की पावर सेम टू सेम लिखी जाएगी। दैट मीन्स 30 ऐसे नंबर है जो 8 की पावर 10 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। नाउ पार्ट 4, टोटल ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। हम 8 की पावर 10 को 2 की पावर 30 ऑलरेडी लिखते आए हैं सभी पार्ट में, तो आपने क्या करना है, 2 क्या है आपका इवन नंबर है और रूल क्या कहता है, देर इज नो अदर ओड फैक्टर। ओड फैक्टर तो कोई है ही नहीं, सो दैट्स वाई सिंगल एक इवन फैक्टर है आपका 2 की पावर 30। तो हमें इसको क्या कर देना है, डिलीट। दैट मीन्स यहां से ये खत्म हो गया। दैट मीन्स यहां क्या है 1 इज ओनली 1 odd factor that divide 8 to the power 10। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है 60 के, कि 60 के टोटल नंबर ऑफ कितने फैक्टर है। सेकंड आता है कितने प्राइम फैक्टर हैं जो 60 के बनते हैं एंड कितने इवन फैक्टर हैं, टोटल कितने इवन फैक्टर हैं जो कि 60 को डिवाइड करते हैं एंड कितने टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स हैं 60 के। तो हमें सभी निकालने हैं, हम एक ही क्वेश्चन में सभी को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 60 को हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर करना है। दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 15। 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 होगी, बिकॉज 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब रूल कहता है कि हमें ऐड करना है जितनी भी पावर्स है एंड मल्टीप्लाई कर देना है हमें पावर्स में। दैट मीन्स 2 में, 1 में और 1 में हमें 1 ऐड करना है और सबको मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स हमने इस पावर 2 में 1 ऐड किया, यहाँ 3 की पावर 1 है तो उसमें हमने 1 ऐड किया एंड 5 की पावर 1 है उसमें हमने 1 ऐड किया एंड मल्टीप्लाई, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 देन वी गेट 12 इज द आंसर। दैट मीन्स 12 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे 60 के, वो 12 होंगे। नाउ आता है कि टोटल कितने प्राइम फैक्टर होंगे 60 के। अब हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। सो प्राइम क्या होता है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अगर कोई नंबर खुद से और 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज ए प्राइम नंबर। सो हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, टोटल प्राइम फैक्टर 60 के। तो रूल कहता है कि हमें एडिंग ऑल द पावर्स, जितनी भी पावर्स है फैक्टर करने के बाद सबको ऐड कर देना है। हमें सेम इसी तरीके से फैक्टर किए, देन 2 पावर 1 पावर एंड वर्ड 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट मीन 4 इज द आंसर। नाउ हमें निकालना है टोटल इवन फैक्टर ऑफ 16, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 16, कि 60 के इवन फैक्टर कितने होंगे। ओके हमने टोटल फाइंड किया, टोटल प्राइम फैक्टर फाइंड किए, देन हमें टोटल इवन नंबर कितने होंगे जो 60 को डिवाइड करेंगे। रूल कहता है लीव इवन नंबर सेम, इवन को हमें की पावर को सेम रखना है, इवन सेम पावर। दैट मीन्स जो इवन की पावर है वो सेम टू सेम आपने लिख देनी है एंड एडिंग 1 इन ऑल द पावर्स, और बची हुई जितनी भी
ऑड वैल्यूज हैं उनकी पावर में हम 1 ऐड करेंगे एंड मल्टीप्लाइंग ऑल, और सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। दैट मीन्स 2 हमारा इवन है तो इसको हमने एज इट इज लिखा, 3 को हमने एज इट इज, 5 को यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ 2 की पावर को मैंने एज इट इज लिखना है 2, बिकॉज हमें लीव इवन सेम पावर, इवन की पावर को सेम टू सेम लिखना है। एंड 3 की पावर 1 है तो हमें उसमें 1 ऐड करना है, एडिंग 1 इन रिमेनिंग पावर्स, जो बची हुई पावर्स हैं 3 और 5 दोनों बची हुई हैं, इन दोनों में हमें 1 1 ऐड करना है। 3 की पावर 1 है तो उसमें 1 ऐड किया, एंड 5 की पावर 1 है तो उसमें 1 ऐड किया, और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स 8 इज द आंसर। 8 ऐसे इवन फैक्टर है जो कि 60 के डिवाइड करते हैं। नाउ आता है टोटल ऑड फैक्टर ऑफ 60। ऑड कितने फैक्टर होंगे? वैसे तो डायरेक्टली आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन माइनस कर दो, 8 माइनस कर दो तो आपको 4 मिल जाएगा, बट एग्जाम में आपको सेपरेटली जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा देन यू आर कंफ्यूज, सो सबको अलग अलग से करना जरूरी है। देन रूल कहता है कि डिलीट इवन वैल्यूज, जो इवन वैल्यू है इसको तो हमें बिल्कुल खत्म ही कर देना है, सोचना है कि ये है ही नहीं आपकी। एंड ओड वैल्यूज के ऊपर जो पावर है उनको ऐड कर देना है, एंड रिमेनिंग एंड एडिंग 1 इन रिमेनिंग पावर, और जो बची हुई पावर है उनमें 1 ऐड करेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स 2 की पावर 2 को मैंने डिलीट कर दिया, हटा दिया मैंने यहां से, एंड 3 की पावर 1 है तो 1 में मैंने 1 ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 में मैंने 1 ऐड किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 इज द आंसर। शॉर्ट ट्रिक, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया है ना, आपने फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी हो, एंड 2 की पावर 50, 3 की पावर 40 एंड 4 की पावर 30 एंड 5 की पावर 20, तो हम आपको पावर नहीं निकाल सकते बिकॉज आपका पावर बहुत बड़ी वैल्यू दे रखी है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ सबका कॉमन एचसीएफ हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला 10, एंड सबको एचसीएफ से, सबकी पावर को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स 50 को भी 10 से डिवाइड करेंगे, एंड 40 को भी, एंड 30 को भी, एंड 20 को भी। नाउ 50 को 10 से डिवाइड करेंगे, 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, एंड 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, एंड 5 की पावर 2। अब ये जो वैल्यू आ गई ये बहुत स्मॉल है, 2 की पावर 5 32 होता है, एंड 3 की पावर 4 81, एंड 4 की पावर 3 64, एंड 5 की पावर 2 25। हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 25 है। दैट मीन्स 5 की पावर 20 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, एंड अगर ग्रेटेस्ट फाइंड करना हो देन 81। दैट मीन्स 3 की पावर 40 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। What is the value of 64% is how many percent? आपको 64% की वैल्यू परसेंट में निकालनी है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हम 64/100 को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, बिकॉज परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 100 से डिवाइड करके। 8/10 हमारा स्क्वायर रूट सॉल्व करने पे आ गया। नाउ हम इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। दैट मीन्स 8/10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 80% इज द आंसर। जनरली हम इस टाइप के क्वेश्चन में 64 का अंडर रूट 8% आंसर दे देते हैं, जो कि गलत होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन हम इसको वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, देन वी गेट द फाइनल आंसर। शॉर्ट ट्रिक, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टोटल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाई 60? कि हमें 60 को कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि 60 को डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर्स जो कि इसके मल्टीपल्स हैं। दैट मीन्स हमने सबसे पहले क्या करना है, ये आपको स्मॉल वैल्यू दी गई है, इसी टाइप में आपको कोई बड़ी भी वैल्यू दी जा सकती है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, 60 के प्राइम फैक्टर किए 12 एंड 5। 12 को हम 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 5 एज इट इज रहेगा। 4 को आप 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, एंड 3 को की पावर 1, एंड सेम 5 की पावर 1। अब हमने क्या करना है, जितनी भी आपको 2, 3, 5 हैं, इन सब की पावर में 1 ऐड कर देंगे। दैट मीन्स 2 की पावर 2 में 1 ऐड किया, एंड 3 की पावर 1 में हमने 1 ऐड किया, एंड 5 की पावर 1 में हमने 1 ऐड किया। अब हमारी 2 की पावर 3 हो गई, एंड
3 की पावर हमारी 2 हो गई एंड 5 की पावर 2। अब हम मल्टीप्लाइंग करेंगे ऑल पावर्स का, जितनी भी हमारी पावर है 3, 2, 2 तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट द आंसर। 12 इज द आंसर। 12 ऐसे नंबर्स हैं जो कि दैट कैन बी डिवाइड 60, जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाय हाउ मेनी टोटल नंबर्स कैन 360 बी डिवाइडेड, कि कितने टोटल्स नंबर्स कैन 360 डिवाइड कर सकता है। देन 360 को आप फैक्टर करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 30। 12 को आप क्या लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इस 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज। एंड 30 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30। देन 2 की पावर 2 यहाँ है एंड 1 यहाँ, तो 2 की पावर 3 आ गया एंड 3 की पावर 1 हेयर एंड 1 हेयर, सो 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। अब हमने जितनी भी पावर्स हैं उनमें 1 1 ऐड कर देना है। 2 की पावर 3 में 1 ऐड किया एंड 3 की पावर 2 में 1 ऐड किया एंड 5 की पावर 1 में हमने 1 ऐड किया। देन जितनी भी पावर ऐड करने के बाद जो पावर आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 4 3 2, दैट मीन्स 12 multiply by 2, 24 is the answer. Question number 3 कहता है by how many total numbers can 15 to the power 25 be divided, कि 15 की पावर 25 को कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स हमने सबसे पहले क्या करना है 15 की पावर 25 है, 15 को दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है। दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 की पावर 25 एंड 3 की पावर 25। हमने अब इनकी जो पावर्स है उनमें 1 1 ऐड कर देना है। 25 + 1 एंड 25 + 1, दैट मीन्स 26 मल्टीप्लाई बाय 26। मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसकी पावर की एंड देन वी गेट 676 इज द आंसर। 676 नंबर्स ऐसे हैं दैट कैन बी डिवाइड 5 to the power 25। दो बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग इनको फैक्टर करना, 15 के फैक्टर करना, एंड सेकेंड थिंग पावर जो आ रही है उस पावर में 1 ऐड करना। दोनों पावर्स में आपने 1 1 ऐड करना है। एंड थर्ड थिंग पावर्स की मल्टीप्लीकेशन करना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन 15 की पावर 25। दैट मीन्स हमें टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स आते हैं, जो कि दैट मीन्स कितनी प्राइम वैल्यूज आती है जो कि 15 की पावर 25 को डिवाइड करती है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम आपको जो वैल्यू गिवन है उसको उसके फैक्टर कर लेना है। दैट मीन्स अंदर जो वैल्यू गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन्स 5 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1 एंड 25। आपको जो अंदर पावर गिवन है उन दोनों को ऐड कर लेना है। 1 + 1 2 एंड बाहर वाली पावर को उसमें मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 25, दैट मीन्स 15 ऐसे प्राइम फैक्टर है जो कि 5 की पावर 25 को डिवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्राइम फैक्टर होता क्या है। इन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अगर कोई नंबर 1 या खुद से डिवाइड होता हो उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। दैट मीन्स 2 जो है वो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है। 3 सेम 7 सेम 5। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन 48 की पावर 20। देन इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सेम 48 के प्राइम फैक्टर करना है। दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 24 एंड 2 48 होता है आपका। आपने क्या किया इस 12 को भी फैक्टराइज कर लेना है। 2 को एज इट इज लिखा है, 12 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। दैट मीन्स आपका 2 1 2 3 एंड 4 टाइम्स आपका 2 आया है। दैट मीन्स 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। नाउ हमने क्या रूल क्या है कि आपको जो अंदर की पावर है उनको ऐड करना है। दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर जो पावर गिवन है 4 एंड 1, 4 + 1 को हमने ऐड किया एंड बाहर जो आपको 20 पावर दे रखा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 + 1 हमारा 5 बन गया एंड मल्टीप्लाई बाय 20, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 100।
दैट मीन्स 100 ऐसे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है जो 48 की पावर 20 को फैक्टर है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 8 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 15 की पावर 24 एंड 17 की पावर 15। देन इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबका सेपरेटली टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालोगे, सबको ऐड कर दोगे। हमने क्या किया, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज और 20 पावर बाहर आ गया। अब हमें पता है कि जब 2 डिजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, अंदर वाली दोनों पावर्स का एडिशन करते हैं, बट यहाँ पे सिंगल डिजिट है, सो एडिशन का कोई रूल नहीं है, सब सीधा हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 20 60 आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। नाउ हम सेकेंड 15 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 ब्रैकेट क्लोज एंड 24 आपका होल पावर आ गया। अंदर की दोनों पावर्स को आप ऐड करेंगे, दैट मीन्स 1 + 1 को ऐड किया एंड 24 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 48 आ गया हमारा सेकेंड पार्ट का। एंड थर्ड पार्ट 17 का कोई फैक्टर नहीं होगा, इसलिए 17 की पावर 1 ब्रैकेट क्लोज 15 1 की 15 दोनों पावर्स की मल्टीप्लिकेशन किया, 15 हमारा आ गया। 60 + 48 + 15 तीनों को ऐड किया 123 आंसर। टोटल 123 ऐसे नंबर्स है जो कि प्राइम फैक्टर है इन सब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन 6 to the power 333 मल्टीप्लाई बाय 7 to the power 222 मल्टीप्लाई बाय 8 to the power 111। देन आपने क्या करना है, तीनों का सेपरेटली आपने टोटल प्राइम फैक्टर निकालना है, देन उनके आंसर्स को ऐड कर देना है। सो 6 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 एंड ब्रैकेट क्लोज 333। देन 1 + 1 हमारा आ गया 2, ब्रैकेट के अंदर वाली पावर हमारी ऐड हो जाएगी एंड ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन 333 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 666। नाउ सेकंड में 7 की पावर 1, बिकॉज 7 एक प्राइम नंबर है, उसको और फैक्टर नहीं किए जा सकते, तो 7 की पावर 1 देन पावर 222 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 222 से, देन वी गेट 222। सेम 2 की पावर 3 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, सो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं एंड इस 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली 111 से, देन वी गेट 333। अब जितने भी हमारे पार्ट्स को सॉल्व करके आंसर्स आए हैं 666 + 222 + 333, तीनों को ऐड करने पे हमारा आंसर आता है 1221। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है जो इस वैल्यू को सॉल्व करने पे आते हैं।